बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। आज आप सब दोस्तों का हम स्वागत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के क्लास नंबर 5 में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास करते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि क्या कुछ नया सीखने को मिलता है आज के क्लास से दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टडी स्टेट थ्योरी को। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बातों को पढ़ाई होने वाला है, जैसा कि सर पिछले वाले क्लास में बता दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर आप सभी दोस्तों। मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि हमारा क्लास चल रहा था ज्योग्राफी का, क्लास नंबर 5 था। तो हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है और आप सब दोस्तों को बताना है कि आज के क्लास से क्या कुछ हमें सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत होती है स्टडी स्टेट थ्योरी से, यानी कि स्थिर अवस्था सिद्धांत से दोस्तों। ठीक है, इसे 3 वैज्ञानिकों ने दिया है। आइए यह क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे 3 वैज्ञानिकों ने दिया। एक का नाम था दोस्तों विलियम होयल, दूसरे का नाम था थॉमस गोल्ड, तीसरे का नाम था हर्मन बडी दोस्तों। ठीक है, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक इस सिद्धांत को दिया है दोस्तों। यह सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत यह कहता है दोस्तों कि ब्रह्मांड का न तो आदि है और न ही अंत है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मांड पहले था, आज है और आगे भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट इन तीनों ने दिया है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने यह भी बताया कि जो भी हमारा ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का फैलाव होता जाता है और उसके स्थान पर कुछ नए तारे आ जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया था, इसमें यह भी बताया था इन्होंने कि ब्रह्मांड का घनत्व नियत होता है दोस्तों। ठीक है, यह भी इन्होंने बताया। इन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मांड गति की साम्य अवस्था में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी के डिमेरिट्स के दोस्तों। ठीक है, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो इनकी कमियां के बाद के सबसे बड़ी कमियां तो यह है तो दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि घनत्व परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने यह भी बताया बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तथा इसका प्रारंभ एक सिंगुलरिटी पॉइंट से हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी 2 यह मेरिट थी। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं पल्सर, हमने पिछले वाले क्लास में बता दिया था। आज उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है क्वासर दोस्तों। ठीक, आइए आप सब दोस्तों को हम बताते हैं दोस्तों क्वासर क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक आकाश गंगा में ब्लैक होल होता है दोस्तों। ठीक है, ब्लैक होल के चारों तरफ जो हमारा डिस्क होता है, डिस्क के बाहर दोस्तों ब्लैक होल अपनी तरफ छोटे छोटे पदार्थ को खींचता है दोस्तों। ठीक है, जब अपनी तरफ छोटे छोटे पदार्थ को खींचेगा तो वहां पर क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा दोस्तों। ठीक है, घर्षण उत्पन्न होने के साथ साथ हमारे ऊष्मा निकलेगी। जो ऊष्मा निकलेगी उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो क्वासर नाम दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं क्वासर के बारे में। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम यानी कि समूह होता है किसका? तो सोलर का। सोलर में क्या क्या आता है? तो हमारे ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, पूछल तारा आता है, बौना ग्रह आता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह आता है, सभी आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम का हेड कौन है। तो सोलर सिस्टम का हेड हम लोग सूर्य को कहते हैं, क्योंकि एक गैलेक्सी का 98 से 99% भाग सिर्फ सूर्य ही है दोस्तों। ठीक है, वहीं 1% में हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, बौना ग्रह सभी 1% में ही शामिल है। इसलिए हम सौर मंडल का हम हेड कहते हैं सन को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है सौर मंडल के उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों थ्योरी दोस्तों। क्या है? यह 2 प्रकार की थ्योरी होती है। एक थ्योरी होती है हॉट मैटर थ्योरी और दूसरी होती है दोस्तों कोल्ड मैटर थ्योरी दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले हॉट मैटर को, उसके बाद जानेंगे कोल्ड मैटर थ्योरी को दोस्तों। ठीक है, हॉट मैटर थ्योरी क्या कहता है कि जब हमारा सूर्य घूर्णन करता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूर्य घूमता है दोस्तों। ठीक है, जब घूमेगा सूर्य तो सूर्य क्या है? गैसों का गोला है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं जब घूमेगा अपने अक्ष पर तो उसमें से निकल कर जो लावा या पदार्थ बाहर की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वहीं जो बाहर की तरफ पदार्थ गए हैं
जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो वह पदार्थ ठंडा होता जाएगा। ठंडा होते 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 उसी तरीका से हमारा ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह था हॉट मैटर थ्योरी। अब बात कर लेते हैं कोल्ड मैटर थ्योरी दोस्तों। चलिए आपको हम बताते हैं दोस्तों कोल्ड मैटर थ्योरी। कोल्ड मैटर थ्योरी क्या कहता है, जैसे कि आप सब तो जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार दोस्तों कितने भी ग्रह का बाहर छिटा गया दोस्तों। ठीक है, बाहर जो चला गया पदार्थ, दो प्रकार का पदार्थ होता है। एक होता है हल्का पदार्थ, एक होता है भारी पदार्थ। भारी पदार्थ जो होता है हल्के पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ चला जाता है दोस्तों। आकर्षित करते 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 के वह पदार्थ बड़ा पदार्थ बन जाता है, जिसके बाद वह पदार्थ ठंडा ही होता है दोस्तों। ठीक है, जब ठंडा होगा तो उसी तरह हमारा ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है सौरमंडल की उत्पत्ति। एक और दो प्रकार का सिद्धांत दिया गया है, एक होता है अद्वैतवाद का सिद्धांत और दूसरा होता है द्वैतवाद का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई है इसमें सिर्फ एक ही ग्रह शामिल था दोस्तों। ठीक है, वहीं बात की जाए द्वैतवाद सिद्धांत की, तो द्वैतवाद सिद्धांत में बताया गया है दोस्तों सूर्य के साथ साथ कोई अन्य सहायक तारा भी था, जिसके मदद से हमारे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, यह था हमारा द्वैतवाद का सिद्धांत। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्त नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।